तो गाइस इस क्वेश्चन में है कि मोहित सेल्स अ टेबल, एक टेबल बेचता है तो प्रॉफिट ऑफ 25% के प्रॉफिट पे, ये फिर रिड्यूसेस SP बाई 240 रुपये। लेकिन अगर वो 240 रुपये कम करके बेचता देन ही सफ़र्स अ लॉस ऑफ 5%, तो उसको 5% का नुकसान हो जाता है ना। व्हाट वाज द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल, तो उसने जो 25% पर जो बेचा था वो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो मान के चलो कि जो टेबल की कॉस्ट प्राइस थी वो 100% थी, कोई भी कॉस्ट प्राइस जो होती है 100% होती है, ठीक है। इसने 25% प्रॉफिट यानी 125 में उसको बेचा होगा, और अगर उसने क्या 240 रुपये कम में बेचते तो उसको लॉस होता 5%, यानी कि इसको कितना होता 95% पे बेचता है ना, तो लॉस हो जाता है। इसको 240 रुपये पे अगर कम करके बेचता तो 95% पे ही बिकता, ठीक है। तो 125 यानी कि ज़्यादा करके बेच रहा है और 95 यानी कम करके बेच रहा है। इसके कहीं बीच में ये CP है जो कि 100% है इसकी ओरिजिनल वैल्यू। इससे यहाँ से अगर 240 रुपये कम पे बेच रहा है तो 95% पे ये बिक रहा है, ठीक है। इसको लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच का फ़र्क कितना है, इन दोनों के बीच का फ़र्क हो गया 30%, जो कि इसको सिग्निफाई कर रहा है 240 रुपये को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अगर 240 रुपये 30% है तो हमें कितने परसेंट को पूछ रहा है कि 125% इसकी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितनी थी। तो हम 125% यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 × 24 80, और ये हो जाएगा 0, 8 × 25 40, 0 4, और 8 × 2 = 16, 4 × 20 0, और 2 8 10। तो यहाँ पे 10,000 इसकी जो है और प्लस में 1 0 से 1 0 कैंसिल होता है, तो यहाँ पे 1,000 इसकी सेलिंग प्राइस जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस थी। ऐसे अगर ये CP पूछता है कि CP कितनी थी, तो वही चीज़ है 240 अगर सिग्निफाई करता है 30% को, तो हमें चाहिए इसकी CP यानी 100% इसका कितना था, है ना, यानी इसकी CP कितनी थी। तो ये 3 8 × 24 ये हो गया 800, राइट। तो ऐसे बनेगा।